एसार राना जिद्दोजहद, मुशक्क़त, मेहनत और कोशिश से कामयाबी के हसूल की एक काबिल रश्क दास्तां। ये वाक़ईन हकीकत है कि जब इंसान किसी अजीम मकसद के हसूल के लिए सफ़र शुरू करता है तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस मकसद के हसूल में इंसान की मदद करता है। एसार राना ने रोशनियों के शहर कराची में आंख खोली तो आपके वालिद मोहतरम कायद आज़म के ज़ाती मुलाज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे थे। इस तरह से कायद आज़म से मोहब्बत और पाकिस्तान से मोहब्बत एसार राना को विरासत में ही मिली। आपने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ लाहौर शहर से किया। आपने कम उम्री में ही फैसला किया कि मैं अपने वालिद पर बोझ नहीं बनूंगा, बल्कि मुझे उनका सहारा बनना चाहिए। तकरीबन 12 साल आपकी उम्र थी तो आपने उसी लाहौर शहर में पुराने मैगज़ीन बेचना शुरू किए। एक मज़दूर बाप के मज़दूर बेटे एसार राना ने अपने करियर में मुख्तलिफ काम किए। आपने बसों में अखबारात बेचे, पकोड़े बेचे, बर्फ़ के गोले तक बेचे। आज जो हाथ कलम उठाए हुए हैं, कभी इन्हीं हाथों ने गारा और ईंटें उठाई थीं और कारखानों में काम किया था। यकीनन जब बच्चा बड़ा हो रहा हो और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखता हो तो उसमें बहुत सारी ख्वाहिशें पैदा होती हैं। मेरे अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, जैसे मेरे बाकी दोस्त, मेरे कज़न शादियों पे या त्योहारों पे कपड़े नए सिलवाते थे, तो मैं ये अफोर्ड नहीं करता था। लेकिन मैंने कभी अपने वालिद साहब के ऊपर बोझ नहीं बना, ना मैंने उन पे कभी फरमाइश की, ना मैंने उनसे कभी ज़िद की। वो जो मुझे ला देते थे मैं खुशी खुशी पहन लेता था, वो जो मुझे दे देते थे मैं खुशी खुशी कबूल कर लेता था। बल्कि मैंने अपनी तालीम का बोझ अपने वालिद साहब पे पड़ने ही नहीं दिया। एसार राना ने अपनी तालीमी अखराजात खुद किए। वो अपनी किताबें खुद खरीदते थे, अपनी फीस खुद जमा करवाते थे। स्कूल दौर में चूंकि आपका अंदाज मुख्तलिफ था, लोग और तालिब इल्मों में आप खासा नुमाया नजर आते थे। तमाम उस्ताज़ा और तालिब इल्मों में आप एक नुमाया शख्सियत थे। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में भी आप अखबारात बेचते रहे। 26 सितंबर 1990 में रोज़नामा पाकिस्तान का जब आगाज़ हुआ तो आपने वहाँ अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ किया। उसके बाद आप जंग, खबरें, दुनिया जैसे बड़े अखबारात में एडिटर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। आपने खबरें अखबार में बतौर सब एडिटर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दिए। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया 1990 में, जब रोज़नामा पाकिस्तान आ रहा था और इसका बहुत शोर था। वहाँ से मैंने आगाज़ किया 1990 26 सितंबर को। उसके बाद फिर मैं जब कामयाब लॉन्चिंग के बाद ज़िया शाहिद साहब इसके एडिटर थे पहले, और उन्होंने फिर खबरें अखबार निकालने का फ़ैसला किया। तो जब खबरें अखबार निकला तो मैं उसकी पहली टीम का हिस्सा था। वहाँ मैं बतौर सब एडिटर गया और उसके बाद मैं वहाँ सिटी डेस्क का इंचार्ज हुआ। उसके बाद फिर मैं मेन डेस्क पे आया और वहाँ से मैं पहले न्यूज़ एडिटर, फिर चीफ न्यूज़ एडिटर, फिर डिप्टी एडिटर, फिर जॉइंट एडिटर, इन तमाम जो पोस्ट हैं उन पे काम किया मैंने। आपका कहना है कि ये ज़रूरी नहीं कि क्लर्क का बेटा क्लर्क ही बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही मरेगा, गरीब का बेटा तमाम उम्र गरीब ही रहेगा। अगर एक अखबार बेचने वाला एसार राना एक बड़े अखबार का ग्रुप एडिटर बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर दुनिया में आप कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं तो ये मत सोचें कि आप कमज़ोर हैं या आपके वसाइल कम हैं। ये देखना ज़रूरी है कि आप किस हद तक मजबूत हैं, आपके इरादे कितने पुख्ता हैं। अगर आपने दुनिया में कुछ करना है तो ये मत सोचें कि आप कमज़ोर हैं या आपके पास वसाइल नहीं है। ये देखें कि आपके जो ख्वाब हैं वो मजबूत हैं या नहीं। ख्वाब वो नहीं है जो सोते हुए इंसान देखता है, ख्वाब वो जो इंसान को सोने नहीं देते। आपको मैं मैसेज ये दूंगा कि आप भी आगे बढ़ें। मेहनत, मजदूरी ये कोई बुराई की बात नहीं है।